नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल एस लीगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट अविनाश कुमार गुप्ता। आज फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तो विषय पे चर्चा करने से पहले मैं आपको विषय के बारे में बताता हूँ कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री का मतलब होता है कि सेलर से वो प्रॉपर्टी बायर के नाम पे ट्रांसफ़र होती है, जो भी कंसिडरेशन बायर सेलर को देता है उसके बिहाफ पे। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि रजिस्ट्री कैंसिल कैसे हो सकती है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें रजिस्ट्री को कैंसिल करवाना पड़ता है, तो उस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें, लाइक्स भी जरूर दें। और आइए अब हम चर्चा करते हैं कि रजिस्ट्री कितने दिनों तक कैंसिल हो सकती है, कैसे कैंसिल हो सकती है। तो देखिए, किसी भी संपत्ति का हाल ही में हुए पंजीकरण को अगर 90 दिन तक कैंसिल है, 90 दिन के अंदर है तो कैंसिल करवाया जा सकता है। अर्थात 90 दिन तक ही रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। और इसके लिए कैसे आवेदन किया किया जा सकता है, इसको हम समझते हैं। तो रजिस्ट्री कैंसिल कैसे होती है? तो किसी भी अचल संपत्ति का रजिस्ट्रेशन राज्य के निबंधन विभाग जो होता है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है ना। विभाग द्वारा रजिस्ट्री खारिज करने के लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है। यदि ऐसी कोई संपत्ति जो हाल ही में रजिस्ट्री हुई हो परंतु वो किसी भी कारणवश आपत्ति रखती है, तो उसे निर्धारित समय में रद्द करवाया जा सकता है। यदि आप भी रजिस्ट्री कैंसिल कराने की प्रक्रिया, नियम, आवेदन जानना चाहते हैं तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो रजिस्ट्री खारिज होने के लिए पहला कारण जो है, दो कारण मुख्यतः देखिए, रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए मुख्यतः दो तरह के कारण होते हैं। तो पहला कारण है कि जैसे कि जिसके नाम पर रजिस्ट्री हुई हो, यदि उसे लगता है कि उसके साथ की गई संपत्ति पंजीकरण गैर कानूनी है, कोई भी प्लॉट, भूखंड, कृषि भूमि या गैर कानूनी तरीके से की गई रजिस्ट्री के लिए खुद खरीदार रजिस्ट्री रद्द हेतु आवेदन कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ ऐसी प्रस्तुति हो सकती हैं जिसमें रजिस्ट्री के दौरान किसी अन्य को आपत्ति हो, वह भी संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट स्टे लगवा सकते हैं। संपत्ति रजिस्ट्रेशन होने के 90 दिन तक रजिस्ट्री को कैंसिल कराने का समय स्वयं राजस्व विभाग, निबंधन विभाग द्वारा दिया जाता है। इस समय में डीसी, सह सब रजिस्ट्रार वगैरह जो होते हैं दफ्तर में उनके दफ्तर में जाके रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। लेकिन रजिस्ट्री खारिज होने के लिए कुछ तथ्य हैं कि जैसे संपत्ति बेचने वाले को आपत्ति हो, पहले है ना। संपत्ति बेचने वाला विभाग के पास, विक्रेता के पास सूचना दी जाती है कि उक्त व्यक्ति के नाम से रजिस्टर की गई है तो प्रॉपर्टी को, और इसमें आपत्ति होने की आशंका पर रजिस्ट्री कैंसिल करवाई जा सकती है ना। संपत्ति का दावा होना चाहिए, जैसे कि संपत्ति विक्रेता से संपत्ति को लेकर दावा की पड़ताल की जाती है। इसका उद्देश्य यही होता है कि विक्रेता ने संपत्ति को दबाव में आकर के तो नहीं बेचा है ना। इसकी पुष्टि सही से नहीं होने पर रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है। कीमत ना मिलना, है ना, कंसिडरेशन अमाउंट नहीं मिलना। तो संपत्ति का पंजीकरण के दौरान क्रेता और विक्रेता के दोनों के बीच में जो लेन देन होता है ना, उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो संपत्ति रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। यदि विक्रेता को तय की गई राशि समय पर उपलब्ध नहीं होती है तो रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए आवेदन दे सकता है ना। और इस सब के लिए जो समय है वो लगभग 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है। कुछ राज्यों में, भारत के कुछ राज्यों में ये समय कम भी है और कुछ जगह अधिक भी है, बट अगर हम देखें एक औसतन तो ये 90 दिन का समय है। ठीक है। एक और कारण क्या हो सकता है? घरेलू आपत्ति। यदि कोई संपत्ति पंजीकरण होती है और परिवार के सदस्य रिश्तेदारों को उस रजिस्ट्री से संबंधित आपत्ति होने के सिचुएशन में रजिस्ट्री पर रोक लगाई जा सकती है, अर्थात कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर निकाला जा सकता है। ऐसे में वह रजिस्ट्री खारिज भी हो सकती है। ठीक है। तो जो खारिज कराने के नियम हैं किसी भी अचल संपत्ति को, रजिस्ट्री को रद्द कराने के लिए, सबसे पहला क्या है कि निबंधन विभाग द्वारा जो समय तय की गई है रजिस्ट्री खारिज करने के लिए, उस हिसाब से आप आवेदन कर दीजिए। उचित आपत्ति होने पर रजिस्ट्री वैसे ही खारिज कर देंगे। ठीक है। क्रेता और विक्रेता दोनों में जो संपत्ति मूल्य, जो कंसिडरेशन अमाउंट का लेन देन को लेकर के जो पुष्टि की गई थी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट में, अगर उसकी पुष्टि नहीं होती है तो भी हो सकती है ना। संपत्ति रजिस्ट्रेशन के लगभग 90 दिन का तो है ही वो क्लॉज। ठीक है। आवेदक के पास जो है ना, जो भी आवेदन करता है, चाहे वो क्रेता हो, विक्रेता हो या परिवार के कोई भी व्यक्ति हो, उनके पास एक ठोस प्रमाण होने चाहिए कि हाँ, इस कारण से हमें रजिस्ट्री कैंसिल करानी है। ठीक है। और इसका आवेदन जो रजिस्ट्री आवेदन जो हम करते हैं, इसके बाद क्या होता है कि जैसे दाखिल खारिज के बाद से भी रजिस्ट्री कैंसिल होती है।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होने के कुछ समय बाद निबंधन विभाग द्वारा संपत्ति खरीदार के नाम पर पैमाना तैयार किया जाता है, जिसे दाखिल खारिज भी कहते हैं। अन्य राज्यों में इसे नामांतरण मतलब म्यूटेशन कहते हैं। दाखिल खारिज होने के बाद पूर्णतः संपत्ति का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मतलब कि एक तो हुआ कि आपने सेल परचेज का रजिस्ट्रेशन कराया, जिसको रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, निबंधन ऑफिस में जाकर के हम, डीसी के ऑफिस में जाकर के हम सेल परचेज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उससे क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टी का मालिकाना हक हो जाता है। लेकिन जो म्यूटेशन है, बैमाना जो इसको कहते हैं, वो होता है कि सरकार के जो भी संबंधित राज्य सरकार है, उनके भी डेटा में, उनके भी रिकॉर्ड में, है ना, आपका नाम कि भाई इस प्रॉपर्टी के मालिक आप हैं। तो ये होता है कि आप उसमें आपका भी नाम चढ़ जाता है। तो आपको दाखिल खारिज का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा होने के बाद ही आपको संपत्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। परंतु दाखिल खारिज होने के बाद भी यदि कोई आपत्ति है तो रजिस्ट्री खारिज करवाना बेहद मुश्किल है ना। हालांकि गैरकानूनी तरीके से की गई रजिस्ट्री को रद्द करवाने में कुछ प्रक्रिया है ना। इस प्रक्रिया को सिविल कोर्ट में केस दर्ज करा के कराया जा सकता है ना। रजिस्ट्री खारिज करने के लिए शहरी क्षेत्र में जो नगर निगम है, निबंधन विभाग के दफ्तर है, और ग्रामीण क्षेत्र में तहसील कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। यहीं पर रजिस्ट्री खारिज करने के लिए आवेदन दे सकते हैं, है ना। ऐसी कोई संपत्ति जिसका रजिस्ट्रेशन गैरकानूनी तरीके से किया गया है तथा संपत्ति से जुड़े आर्थिक कारण एवं संपत्ति के हिस्सेदार और रिश्तेदार पारिवारिक लोगों को आपत्ति के कारण भी इसको कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि फर्जी रजिस्ट्री भी कैंसिल होती है ना। संपत्ति खरीदार को कुछ समय बाद पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ, है ना, हाल ही में की गई रजिस्ट्री गैरकानूनी है, तो वह निबंधन विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, है ना। ग्रामीण क्षेत्र में तहसील कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और उनको रजिस्ट्री खारिज करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से है। तो रजिस्ट्री जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, तो सबसे पहले मैंने हमारे पुराने वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने उसमें डॉक्यूमेंट्स पे बड़ी चर्चा की है, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर गड़बड़ी होती है तो आप रजिस्ट्री तक न जाएं, आप उसको पहले ही रोक दें उस एग्रीमेंट को जिसमें आप प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, और इस चीज़ से बचें। क्योंकि एक बार रजिस्ट्री होने पे आपको रजिस्ट्री के जो भी सरकारी फीस हैं, जो भी उसके शुल्क हैं, वो आप एक बार दे देते हैं तो वो तो खैर वापस नहीं होता है। तो इससे अच्छा है कि आप कोई भी इस तरह के डील करें प्रॉपर्टी के लेन देन से, तो इस पर आप कानूनी सलाह जरूर लें, है ना। कागजों की, दस्तावेजों की अच्छे से उसकी स्क्रूटनी कराएं, उसको चेक कराएं, और उसके बाद ही एग्रीमेंट में आगे बढ़ें। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेरीज डालें। हम आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी इसके बारे में आपकी मदद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नए विषय पे जल्दी ही मिलेंगे।